जैन जी का शब्द से बीजेपी का ना कुर्सी हिलने लग जाते हैं, इनको डर लगने लग जाते हैं। देखिए हम एक मजबूत लोकतंत्र के अंदर मौजूद है और मजबूत लोकतंत्र में ऐसा जैसे नेपाल जैसा श्रीलंका हुआ ऐसा नहीं होगा। इंडियन आर्मी जो हमारी आन बान और शान है, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने का काम करते हैं, जो हमारी बॉर्डर में तैनात रहते हैं, जो बर्फ का सीना फाड़ देते हैं, उनके लिए उन्होंने टेंट बनाने का काम किया। लेकिन उस व्यक्ति को तुम देशद्रोही साबित करते हो। जिस दिन तुम आवाज उठाओगे उसी दिन बीजेपी अपने रफा दफा कर देंगे। हुआ है ना वही चीज। आज देखिए सोनम वांगचुक वही है जिन्होंने 370 हटने के बाद ट्वीट करके बताया था, जिन्होंने बहुत खुश हुई थी और वीडियो भी जारी करे थे। लेकिन आज देखिए क्या हालत है। आप थपथपा रहे हो ना, काल अगर अपने हक और अधिकार की बात करोगे तो आपके ऊपर भी एनएसए लगा दिया जाएगा। सबसे पहले जो सोनम है वो व्यक्ति, ऐसा इंसान जो देशभक्त है, जो देश को उन्नति की तरफ लेके जा रहे थे, लेकिन ऐसा देशभक्त इस देश के अंदर पैदा हो गया जो पहाड़ से लेके पर्वत से लेके हर चीज जो अदानी अंबानी के हाथ में दे दे वो देशभक्त है। और जो इस पर्यावरण को रक्षा करने की बात करते हैं वो देशद्रोही है। उनके ऊपर एनएसए लग जाते। आप बताइए वो व्यक्ति का मांग क्या था? छोटी सी मांग थी कि राज्य का दर्जा दे दिया जाए, 2 एमपी मिल जाए, इससे बढ़कर क्या मिला? वही सोनम वांगचुक है जिन्होंने मोदी जी का पीठ थपथपाए थे 370 हटने के बाद, और वही इनका भक्तों का टीम है जो उनको बदनाम करने के लिए कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भक्तों का टीम पूरी तरीके से लग गया कि उनके ऊपर एनएसए लग गया और देशद्रोही का काम किया। ऐसा क्या काम किया उस व्यक्ति ने जहां पर हिंसा की सपोर्ट तो उन्होंने नहीं किया? वो क्या नहीं किया? वो इंडियन आर्मी का रहने के लिए तंबू का व्यवस्था किया जो गर्म रहता है। लद्दाख जैसे उसमें सिचुएशन के वहां पर पानी की कमी है, उस पानी की व्यवस्था को उन्होंने कर दिया। वो क्या देशद्रोही लोग करते हैं क्या? उन्होंने चाइना के विरोध में सबसे पहले आवाज उठा रहे थे। क्या ये देशद्रोही लोग करते हैं? क्या देश की रक्षा करने की बात क्या देशद्रोही लोग करते हैं? उन्होंने ऐसा क्या अवार्ड नहीं है जो देश के लिए नहीं जीता? उन्होंने जो है देश को क्या नहीं दिया बताइए? उसके बाद भी उनके नाम पे 3 इडियट मूवी बनाया जाता है। लेकिन आज भक्तों का टीम ये कह रहे हैं कि 3 इडियट मूवी बनाने के द्वारा जो है इनका एक प्लानिंग है। आप बताइए, जब इनका मूवी बने थे तब कांग्रेस का सरकार थे, तब इनको पता था कि ये बीजेपी आने वाला है तो इसलिए प्लानिंग बना रहे। बताइए, ये भक्तों का ये हालत है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ जिस व्यक्ति को पूरी तरीके से देश के लिए निछावर है जो व्यक्ति, आज उस व्यक्ति के नाम पे आप एनएसए लगा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो भी बीजेपी को ज्यादा बोलते हैं ना कि बीजेपी बहुत अच्छे हैं, आप खुद समझिए। आज अगर बीजेपी का आप थपथपा रहे हो ना, काल अगर अपने हक और अधिकार की बात करोगे तो आपके ऊपर भी एनएसए लगा दिया जाएगा। जब एनएसए का कानून लाए थे तो ये लोग क्या बोले थे कि आतंकवादी के लिए व्यवहार होंगे, लेकिन आज एनएसए का कानून किस किस के ऊपर लग रहा है बताइए? वो किस तरीके से एनएसए लगाते हैं, सीधा जेल के अंदर कर देते हैं। ये क्या हमारी लोकतंत्र है? हम जिस लोकतंत्र के अंदर रहते हैं हमारी लोकतंत्र मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ पर कोई गोली में साथी पे गोली मारने की बात करते राहुल गांधी के ऊपर, लेकिन उनको नहीं जेल के अंदर होता है। अनुराग आचार्य जैसे व्यक्ति जो छाती फाड़ने की बात कहते हैं कि सीजीआई के लिए, उनको जेल के अंदर नहीं होते। ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं के लिए गलत शब्द बोलते हैं लेकिन वो जेल के अंदर नहीं होते। लेकिन जो व्यक्ति आवाज उठाएंगे हक और अधिकार के लिए, उनके ऊपर एनएसए भी लगेंगे, उनको डंडा भी पड़ेगा और उनको जेल के अंदर बंद भी होंगे। आज एफआईआर हो रहे हैं तमाम लोगों के ऊपर जो आई लव मोहम्मद बोलने से कौन सा भावना आहत हो जाते बताइए? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये सारी चीजें जो है अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर एनएसए भी लगेगा, आपको जेल के अंदर बंद भी कर दिया जाएगा। बताइए सोनम वांगचुक ने ऐसा कौन सा क्या मांग कर दिया? वहाँ की हिंसा भड़काई। क्या हिंसा भड़काई भाई? क्या हिंसा भड़काई बताइए? नेपाल और जिस तरीके से नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का जिन्होंने जिक्र किया, तो जिक्र कर दे तो क्या हो गया भाई? जैन जी का जिक्र, जैन जी का जिक्र। जैन जी सिर्फ नेपाल और उसमें श्रीलंका के अंदर ही है क्या? या हमारे देश के अंदर जैन जी नहीं है? जैन जी का मतलब क्या है? आप बताइए, क्या जैन जी इस देश के अंदर नहीं है? और जैन जी बोल दे तो आपको एनएसए लगा देंगे। और जैन जी को क्या भड़काया? किसने भड़काया जैन जी को? उन्होंने बार बार शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था, 5 साल से हो रहा था वहां पर प्रोटेस्ट। आप बताइए, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहे इसलिए जनता को पता नहीं है। 5 साल से लगातार जब प्रोटेस्ट करने वाला व्यक्ति जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसने चाइना को आंखें दिखा रहे थे, लेकिन मोदी जी का लाल आंख तो ऐसे ही पड़े हुए, लाल आंख तो दिखाते नहीं है, तो सोनम ने ही दिखा दिया, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा दिया। आप खुद समझिए। सोनम वांगचुक भी तो बीजेपी के समर्थक थे। तो समर्थक, वही तो कह रही हूँ, जब तक समर्थक रहोगे तब तक बढ़िया है, और जब भी हक और मांग करोगे ना तभी तुम्हारे पर डंडा पड़ेगा अच्छे से, तभी एनएसए लगने वाले हैं। तब तक तुम लोग जब तक भक्त बने रहोगे, अंधभक्त जब तक बंदे रहोगे तब तक सब कुछ बढ़िया, सब कुछ चंगासी रहेगा तुम्हारी। और जिस दिन तुम आवाज उठाओगे उसी दिन बीजेपी अपने
रफा दफा कर देंगे। हुआ है ना वही चीज। आज देखिए सोनम वांगचुक वही है जिन्होंने 370 हटने के बाद ट्वीट करके बताया था, जिन्होंने बहुत खुश हुई थी और वीडियो भी जारी करे थे, लेकिन आज देखिए क्या हालत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आज उस व्यक्ति को क्या बना रहे, देशद्रोही बना रहे। आज वो व्यक्ति के ऊपर एनएसए लगा दिया, वो भी लद्दाख से सीधा राजस्थान के जोधपुर जेल में भेज दिया। खुद समझे कि बीजेपी किस चीजों का है। इसीलिए आप और हम किसी खेत की मूली नहीं है। जनता कह रही है कि सोनम वांगचुक को सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया है। बिल्कुल यही है, और क्या है बताइए। आप बताइए कि लद्दाख की हरी भरी पहाड़ियों में जो कुछ छुपा हुआ है, इनकी दोस्तों की इस पर नजर है। मैं नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, आप गौर करिएगा, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ, मैं असम से हूँ। और उसके बाद मेरी नॉर्थ ईस्ट में कुछ टाइम पहले 2011 में मैं गई थी मेघालय के अंदर, और मेघालय की जो खूबसूरती थी, इतना ज्यादा सुंदर था। जो सेरापुंजी है सबसे ज्यादा वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जहाँ बारिश होते हैं, वहां की खूबसूरती जो थे, पहाड़ इतना सुंदर थे। लेकिन आज की डेट पे आप चला जाइए, मैं लास्ट अभी 4-5 महीने में होके आई हूँ, आप वो खूबसूरती वहां नहीं है। जिस जगह के अंदर आप बादल को ऐसे छू लेते थे ना, आज वो खूबसूरती नहीं है। क्यों? क्योंकि पहाड़ काटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज वो पहाड़ पर्वत किसके हाथ में दे रहे हैं बताइए। आज उसमें किसकी नजर है? लद्दाख में वो जो है ना, ये बैरिकेड बन के खड़े थे। जो सोनम वांगचुक है ये बैरिकेड बन के खड़े थे, क्योंकि मोदी जी का जो दोस्त है वहां पर कब्जा नहीं कर पा रहे, वहां जा नहीं पा रहे। वहां के अंदर कहते हैं बहुत कुछ छुपा हुआ है, इसी वजह से उन पर नजर है। और उस नजर में ये सबसे बड़े जो है और ये दीवार बन के खड़े हैं, इसी वजह से इनको तुरंत हटा दे। कुछ तो बहाना चाहिए ना। आप बताइए कि वहां पर जैन जी रोड पे आ गए, पहले से तो आ रखे थे। आज जैन जी का शब्द से बीजेपी का है ना कुर्सी हिलने लग जाते हैं, इनको डर लगने लग जाते हैं। देखिए हम एक मजबूत लोकतंत्र के अंदर मौजूद है, और मजबूत लोकतंत्र में ऐसा जैसे नेपाल जैसा श्रीलंका हुआ ऐसा नहीं होगा। और हम विश्वास करते हैं कि नहीं होंगे। हमारे देश की जनता समझदार है, लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन जो जैन जी है उनको मजबूर कौन कर रहा है? ये सरकार नहीं कर रहे। तुम जब लाठी चार्ज करते हो जैन जी के ऊपर, जब जैन जी कहते हैं कि हमारे पेपर लीक हो रहा है, लेकिन तुम क्या करते हो? उस व्यवस्था को रोकने की जगह क्या करते हो? तुम लोग डंडे मारते हो। जब जैन जी कहते हैं कि हमें जो है नौकरी दो, नौकरी के लिए जब जैन जी रोड पे आते तो तुम उनको क्या करते हो? दौड़ा के मारते हो, उनके ऊपर एफआईआर कर देते हो। उसके बाद कहते हो कि जैन जी हमारे साथ में है। जैन जी आपके साथ क्यों होगा? किस मुद्दे पे होगा? आज तमाम जो मुख्यमंत्री है बीजेपी का, वो कह रहे हैं कि जैन जी अगर रोड पे आएंगे सबसे पहले राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेताओं को मारने का काम करेगा। सत्ता किसके हाथ में है? विपक्ष के हाथ में है सत्ता, या तुम्हारे हाथ में है? 11 साल से कौन ले रहा है मजे? तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, सत्ता तुम लोगों के हाथ में है। सत्ता नौकरी देने का वादा तुम लोगों ने करा, लेकिन अगर उस शब्द में अगर कोई भी बोलेगा तो उसको डंडा ही पड़ेगा। और जैन जी के नाम पे ना इनकी हालत थरथराने लग गए है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी से पहले सोनम वांगचुक ने खुद कहा था कि अगर मेरे को गिरफ्तार किया तो लद्दाख के हालात और बिगड़ जाएंगे, लोग सड़कों पर ज्यादा तादाद में उतरेंगे। तो अभी हो तो रहा है। आप बताइए ना, ऐसा एक व्यक्ति जो देश के लिए निछावर है, ऐसा एक व्यक्ति जिसने तमाम अवार्ड लेके आए, विकिपीडिया आप देख लीजिए, रोमन मैग्सेसे अवार्ड उन्होंने लेके आया है। तमाम अवार्ड जो है काउंट करते जाओगे खत्म नहीं होगा। वो अवार्ड उन्होंने लेके आया, जिन इंडियन आर्मी जो हमारी आन बान और शान है, जिन्होंने पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने का काम करते हैं, जो हमारे बॉर्डर में तैनात रहते हैं, जो बर्फ का सीना फाड़ देते हैं, उनके लिए उन्होंने टेंट बनाने का काम किया। लेकिन उस व्यक्ति को तुम देशद्रोही साबित करते हो। पाकिस्तान से लिंक बताया जा रहा है ना, विदेशी फंडिंग बताई जा रही है। अरे मेरी बात सुनो भाई, जिसके हाथ में सब कुछ है ना वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये तो तमाम लोगों की पर एनएसए लगा देते हैं, फंडिंग होता है। क्या मोदी जी नहीं जाते चाइना? लद्दाख के डीजीपी का ये बयान है। अरे मैं बता रही हूँ, डीजीपी किसका है? सरकार किसकी है ये तो देखो, किसकी सरकार है? आप बताइए, अगर वो वहां गए थे, जो उनका वीडियो दिखाई दे रहा है, वो वहां पर क्या बोल रहे हैं? वहां जब पाकिस्तान की डॉन का जो न्यूज़पेपर की बात कह रहे हैं, तो वहां पर क्या पर्यावरण के लिए तो गए थे ना, तमाम राज्य में तमाम उसमें जाते हैं, जो देश विदेश में भ्रमण करते, तो हमारे मोदी जी भी तो गए थे चाइना। क्या बोला जाए बताइए? पाकिस्तान नहीं गए थे। आप बताइए, जब हमारे यहाँ पर ये अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने बस का व्यवस्था नहीं किया था पाकिस्तान के साथ? क्या रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे? तो मैं इसीलिए कह रही हूँ ये सारी व्यवस्था। अरे कुल मिला के मैं आपको ये बता दूं कि जो महात्मा गांधी को नहीं छोड़ा इन लोगों ने,
इनकी पालतू जो लोग हैं, ये जो कच्चेधारी जो लोग हैं, ये आरएसएस जो है, इन्हीं की लोगों में से तो गोद से जाके गांधी जी को गोली मारे थे ना। जिस गांधी जी ने छोटी सी कपड़ों की एक टुकड़ा पहन के पूरा भारत से ब्रिटिशों को भगाने का काम किया, उनको इस तरीके से रहने नहीं दिया, उनके सीने पे गोली मार दी। आप बताइए क्या उम्मीद करते हैं आप इनसे? इन्हीं की तो सरकार चल रही है ना, उसके बाद आप सोचते हैं। वो देखिए, वो इंसान जो है, जो सोनम वांगचुक हमारे देश के लिए वरदान है, लेकिन उनको आज क्या करे ये लोग? आज इनको गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई चाइना का एक वीडियो जो इनकी कॉमेडियन किसी ने बोला था, उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, वो उनके ऊपर इस तरीके प्रूफ करने की कोशिश करे कि देशद्रोही है। लेकिन इंडियन आर्मी को पता है इंडियन आर्मी के लिए क्या किया है, देश को पता है कि देश के लिए क्या किया, और लद्दाख वालों को पता है कि लद्दाख के लिए क्या किया। आज लद्दाख इतना शांत उसमें राज्य है, इतना लद्दाख के अंदर पूरी तरीके से शांति रहते थे। कभी सुना लद्दाख के अंदर ऐसा होता है? लेकिन जब से ये बीजेपी आए हैं, तब से सारी हरियाली को खत्म करने का काम इन लोगों ने किया। आप बताइए, लद्दाख से लेके मणिपुर तक कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर ये लोग शांति से रहने दे रहे हैं? चारों तरफ इन्होंने आग लगाने का काम किया। मणिपुर के अंदर नंगा करके महिला को घुमाते हैं। मणिपुर के अंदर आग लगाने का काम किसकी सरकार में हुआ है? ये बीजेपी की सरकार में हुआ है। हम नॉर्थ ईस्ट ने इनको क्या कुछ नहीं दिया। उसके बाद लद्दाख इतना शांतिपूर्वक रहने वाले जो राज्य है, उसमें क्या हुआ है? आज हिंसा किसी भी कार्य का समाधान नहीं है। और सोनम जी ने बार बार बोला था कि जो हिंसा नहीं होना चाहिए, हम भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसको रोकेगा कौन? सरकार रोकेंगे या आप और हम रोकेंगे? बताइए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जैन जी के नाम पे इनकी जो कुर्सी है ना, इनको कुर्सी जाने का डर है। ये जब से नेपाल वाला कांड हुआ है, उसके बाद ये डर है। डरने की जरूरत नहीं है भाई, लोकतंत्र में विश्वास करो। लोकतंत्र में विश्वास करो तो सब कुछ सही रहेगा। अगर लोकतंत्र में विश्वास करो तो जैन जी को नौकरी दे दो, जैन जी का पेपर लीक होना बंद कर दो, तो आपका जो कुर्सी है सेफ रहेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, जैन जी के नाम पे डर। हिंसा की बात कही, तो हिंसा रोकने के लिए ही तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो लोग हिंसा भड़काने की बात करते हैं। कौन भड़का है हिंसा? देखा है हिंसा भड़कता हो? हिंसा किसने भड़काया? यहाँ पर ने नूह पे जो हिंसा हुआ था, वो किसने भड़काया था? हाँ, अभी जो यहाँ पर हुआ था, यूपी के अंदर जो हो रहा है, बरेली के अंदर जो हो रहा है, बताइए। और उसके बाद संभल के अंदर जो हुआ है, बहराइच के अंदर जो हुआ है। सुनिए, सरकार जिसका है ना, अगर सरकार अपने में आ जाए और पुलिस अपने में आ जाए, जो पुलिस के जो खाकी वर्दी में जो पावर है ना, तो हिंसा तो छोड़ दो, चप्पल तक चोरी नहीं हो सकते। हिंसा और बीजेपी के दफ्तर में आग कभी नहीं हो सकते। ये खुद समझे कि किसका फेलियर है। हिंसा भड़काएंगे? कौन हिंसा भड़का रहे? 5 साल से वो लोग शांतिपूर्वक जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनका बातें क्यों नहीं सुन रहे? वही इंदिरा गांधी थी ना, तो सोनम वांगचुक के जो पिताजी ने रखा था, फास्टिंग रखी थी, जब डिमांड कर रहे थे, तो यही इंदिरा गांधी थी ना जिसने जूस का गिलास जाके दिए थे। लेकिन मोदी जी नहीं सुन सकते थे इनके। तो इन्होंने जो है, इनकी खुद बता रहे थे कि हम इनकी डिमांड को पूरा करेंगे, उसके बाद क्यों नहीं करे? बीजेपी क्यों ऐसे करते हैं कि पहले वादा करते हैं, उसके बाद तोड़ देते हैं? क्यों करते हैं ये सारी चीजें? ये बीजेपी करते हैं। आज जो ये चीजें जो हो रहा है, देशवासियों को समझना पड़ेगा कि ये जो काम हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाज उठाने की वजह से हो रहा है। और हक और अधिकार की अगर मांग करेंगे तो जेल की रोटी खाएंगे। अगर हक और अधिकार की मांग नहीं करेंगे, जय हो मोदी बोलते रहेंगे, तो आप सुकून से सोएंगे।